हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड थ्री सेट्स। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और डेफिनेशन ऑफ रिलेशन भी बताएंगे क्या होती है। तो लेट अस बिगिन। तो वी हैव एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों, टोटल वी हैव 10 क्वेश्चंस जो बिल्कुल सिंपल है, वो आप खुद करेंगे। देखिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर, लेट अस स्टार्ट विद 4 बिकॉज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर सो सिंपल, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो बच्चों, हमें ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। अगर तो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे ठीक करके बताइए। तो फर्स्ट है P इक्वल टू सेट M N एंड Q इक्वल टू N एंड M, देन P क्रॉस Q इक्वल टू M N N N। तो बच्चों, ट्रू फॉल्स है ये। देखिए, हमें एक सेट दिया है P, दिस इज having elements M and N, Q एक सेट दिया है जिसके पास एलिमेंट्स हैं N and M। फाइन। तो P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो P आगे है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट आपने P में से उठाना है, सेकंड एलिमेंट Q में से उठाना है, उसके पेयर बनाना है। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? इधर से M, इधर से M, एक पेयर बन गया। इधर से M, इधर से M, दूसरा पेयर। तो जितने भी पेयर से बना लो बच्चों, n के साथ n, n के साथ n, तो जितने भी पेयर्स बन गए उनका सेट बना लो, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट में रख लो। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो p क्रॉस q, तो वो बोल रहा है कि p क्रॉस q में कितने हैं? mn और nn। तो बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सही ये है। उसने कहा था क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको रीराइट द आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है कि इसके बाद दो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। आई होप क्लियर सबको। तो ये वाली फॉल्स है, तो ये करेक्ट है। सेकंड पार्ट, वी हैव सेकंड पार्ट, इफ A and B are non-empty sets, given that A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। तो बच्चों देखो, given that A and B are two non-empty sets, A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। तो बच्चों, this is true statement। Why? Because A cross B की डेफिनेशन यही होती है कि अगर A और B दो non-empty sets हैं तो उनमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो भी non-empty होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा? ऑर्डर पेयर्स होंगे और हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का होता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी। ठीक है बच्चों। तो वी हैव थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन इज इफ A is a set 1 2 and B is a set 3 4, then A cross B intersection 5 equal to 5। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। B इंटरसेक्शन 5 होता है एम्प्टी सेट जिसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली। तो B को है बच्चों 3 4 इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो क्या इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन है?
इसके पास तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो इसके पास 3 4 है, तो कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट B क्रॉस 5। तो बच्चों निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो A कितना है 1 2 क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, उसकी वैल्यू कितनी है, एम्प्टी सेट, समझ लगी सबको। तो इसका आंसर कितना आएगा, एम्प्टी सेट। तो किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो आपका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। इसे याद रखना कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ लो, आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। तो यहाँ पे सेट है 1 2 नॉन एम्प्टी, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ है, एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर इज एम्प्टी सेट। क्लियर, वैसे भी समझ आ रहा है। देखिए मान लो कि एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2, तो जो ये सेट खाली है तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज 5, तो दिस इज व्हाट ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस इज, हमने चेक कर लिया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, फाइन। तो नेक्स्ट सम वी हैव, बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर अभी 4 किया है, 5 हम लास्ट लेक्चर में इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फाइन। अब बुक से देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी। इफ A क्रॉस B इक्वल टू, ऑर्डर पेयर्स है इसमें AX AY BX BY, फाइंड A and B। तो गिवन दैट A क्रॉस B, बच्चों सेट A और सेट B की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दे रखी है, हमने बताना है कि सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट B में कौन से एलिमेंट हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या होती है, बताइए। इसमें ऑर्डर पेयर्स आते हैं x y सच दैट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बच्चों वो फर्स्ट सेट का होता है एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट को। ये तो डेफिनेशन है A क्रॉस B की। तो देयरफॉर गिवन क्या है, A क्रॉस B में आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं AX, दिस इज अ डेफिनेशन, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो जैसा कि डेफिनेशन बोलती है कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो फर्स्ट सेट में से लिए गए हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट A, इट इज अगेन A, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो कोई एलिमेंट सेट में 2 बार नहीं आता। B, B, तो B भी एक बार ही लिखेंगे, तो सेट A में आ गया A एंड B। तो A निकालने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, A, B, सिंस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो अभी हमने एक बार लिखा है। इन द सेम वे B में कौन आएगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट्स का सेट, सेकंड एलिमेंट कौन है x y, ये तो ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अदरवाइज आप A क्रॉस B निकालो, क्या आएगा देखिए AX AY BX BY, यही दिए हुए, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, वेरीफाई हो गया बच्चों। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में करवा चुके हैं, पर ये इंपॉर्टेंट सम है, मैं फिर से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट A इज अ सेट 1 2, B इज अ सेट 1 2 3 4 and C is a set 5 6, again D is a set 5 6 7 8। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखिए मुझे सभी, तो वी हैव
A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालें। तो व्हाट इज सेट B? 1 2 3 4 सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। व्हाट इज सेट C? 5 6। तो बच्चों इंटरसेक्शन मींस दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, खाली एम्प्टी सेट। आप ऐसे लिख दो, जस्ट सिंपली ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखना। एम्प्टी के लिए जहाँ तो खाली ब्रैकेट या सिंपलीफाई, हमने खाली ब्रैकेट लिख दी, मींस आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन इज द सेम थिंग। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? दिस इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो व्हाट इज A? सेट 1 2 क्रॉस। अभी आपको बताया कि किसी भी सेट को, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। समझ गए सबको? तो दिस इज नोट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। तो दिस इज LHS। तो वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों RHS कितना है? RHS देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो बच्चों A क्रॉस B, तो पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। ये आपकी RHS है। सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालेंगे। तो क्वेश्चन में A गिवन है हमें। A कितना है बच्चों? स्टेटमेंट देखिए 1 2 क्रॉस B। B कितना है? 1 2 3 4। तो पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इस सेट में एलिमेंट्स है 1 2 और दूसरा सेट है उसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, सोल्व करो। 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4। नाउ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। समझ आएगी सबको? तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये एक सेट होता है। तो हमने बच्चों ऐसे हमें आसानी से समझ आ गया। तो हमने A क्रॉस B सोल्व कर दिया। अब हम A क्रॉस C सोल्व करेंगे एंड दिस इज व्हाट A क्रॉस B। अगेन A क्रॉस C। तो बच्चों A कितना है? अभी बताया मैंने। A कौन है? 1 2 क्रॉस C। C कितना है बच्चों? 5 6। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट कर लो। 1 को पहले 5 के साथ पेयर बना दो, 1 का 6 के साथ पेयर, फिर 2 का 5 के साथ पेयर, 2 का दो सेट्स को अगर क्रॉस निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आते हैं। नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड? तो वी हैव A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। समझ लगी सबको? अब इन दोनों में आपने इंटरसेक्शन निकालनी है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, कॉमन पेयर्स। बच्चों 1 1 नहीं आ रहा, 1 2 नहीं आ रहा, 1 3 नहीं आ रहा, 1 4 नहीं आ रहा कॉमन, 2 1 कॉमन नहीं है, 2 2 कॉमन नहीं है। तो देखो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, आंसर इज 5। एम्प्टी सेट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। समझ लगी सबको? लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व किया था एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट, क्योंकि A क्रॉस B और A क्रॉस C में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन पेयर नहीं है। तो दिस मींस we have proved that left hand side equal to right hand side. Come to the next question. बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन।
सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो बच्चों पहले हम A क्रॉस C निकालेंगे। हमें A गिवन है 1 2 क्रॉस C, हमें C गिवन है 5 6। तो इसका बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट मींस इसके पेयर्स इकट्ठे करो 1 5 1 6 2 5 2 6। तो बच्चों दिस इज A क्रॉस C। ओके, समझ गए सबको? A क्रॉस C इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो नाउ अब हमने बच्चों B क्रॉस D निकालना है। अगेन B क्रॉस D, तो B में कौन से एलिमेंट्स हैं? B के पास है बच्चों 1 2 3 4 क्रॉस D। D में कौन से एलिमेंट्स हैं? स्टेटमेंट चेक करिए अपनी 5 6 7 8। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इधर से एक एलिमेंट लिया 1, इधर से एक एलिमेंट लिया, उसका पेयर बना दिया, फिर 1 का 6 के साथ पेयर 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो बच्चों ये पेयर्स इकट्ठे कर लिए, उनका सेट बना दिया, उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। तो हमने प्रूव करना है कि क्या A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। तो सबसेट मतलब छोटा सेट। क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स, सारे पेयर्स B क्रॉस D में है? देखो A क्रॉस C का एलिमेंट 1 5 B क्रॉस D में प्रेजेंट है, तो 1 6 प्रेजेंट है B क्रॉस D में, 2 5 प्रेजेंट है B क्रॉस D में, एंड 2 6 इज आल्सो अवेलेबल इन B क्रॉस D। तो क्लियरली हम कहेंगे ऑल दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन है यहाँ पे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, एक ही बात है, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। All the ordered pairs of A cross C are available in, जब present in B cross D। इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं A cross C is सबसेट। ये सिंबल होता है सबसेट का, हम सेट थ्योरी में पढ़ के आए हैं बच्चों, सबसेट ऑफ B cross D। यही तो प्रूव करना, हैंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग स्कोरिंग चैप्टर। सेट्स थ्योरी हमने किया था, सेम वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए हमें गिवन है सेट 1 2, B is set 3 4। Write A cross B, how many subsets will A cross B have? List them. So we have given set A having elements 1 2 and set B is having elements 3 and 4। तो बच्चों पहले हमने A क्रॉस B निकालना है। सो सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? एक एलिमेंट फर्स्ट A का उठाया, एक एलिमेंट B का उठाया, फिर एक एलिमेंट A का, एक एलिमेंट B का। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारे ऑर्डर पेयर्स इकट्ठे कर लिए, A के एलिमेंट्स आगे रखने हैं, B के एलिमेंट्स पीछे रखने हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो दिस इज A क्रॉस B। हाउ मेनी सबसेट्स? तो हमने ये फॉर्मूला बताया था सेट्स थ्योरी में कि सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो अब किस में बताने हैं सबसेट्स? इस सेट में। तो लिखिए हाउ मेनी सबसेट्स, राइट डाउन, ये लर्न कर लीजिए फार्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स कौन से सेट में? A क्रॉस B में। अगर A में कितने सबसेट्स हैं? फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अब बताना है कि A क्रॉस B में कितने सबसेट हैं।
तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B फॉर्मूला सेम 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। क्लियर सबको? तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो 16 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 सबसेट्स हैं। तो चलो बच्चों इनको बनाएं, लिस्ट देम, मतलब इनके बता रहे हैं कौन से सबसेट्स हैं। तो सबसे पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट। कौन सा होता है बच्चों? हम बता चुके हैं सबसेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला सेट होता है सबसेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी सबसेट लिखने हैं सबसे पहले आपने 5 लिखना है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाने हैं, मतलब सिंगल पेयर उठाना है, उसका सेट बना देना है, करली ब्रैकेट में रख देना है। तो एक सबसेट ये बन गया। अब सिंगल वाले कौन से बच्चों देखो, एक सेट ये बन गया। ये आपके सबसेट्स तैयार हो गए बच्चों। एक ये बन गया, एक ये बन गया, समझ लग रही है सबको? तो सिंगल सिंगल पहले एम्प्टी, फिर 1 1 का सेट बना दिया। अब 2 2 का सेट, तो 2 कौन से आएंगे देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका सेट बनाना है, मतलब करली ब्रैकेट में रख देना है। क्लियर सबको? तो अब बनाइए सारे 16 बनाने हैं सभी ने। पहले हमने ये 2 उठाए, ठीक है बच्चों। अब ये 2 उठा लो, कौन से बनेंगे? 1 3 2 3। फिर 1 3 के साथ 2 4 ले लीजिए, 1 3 2 4, इसका सेट बना दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 हो गए। इसके साथ ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। ठीक है, अब 1 3 के साथ सारे हो गए बच्चों। अब 1 4 की बात है। ओके, पहले ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। अब 1 4 के साथ सभी के बना दीजिए सेट, 2 2। देखिए 1 4 2 3, समझ लगी सबको? अब 1 4 2 4। ठीक है बच्चों, काफी आसान समझ। 1 4 का सभी के साथ बना दिए। फिर देखिए 1 4 2 3 के साथ, 1 4 2 4 के साथ। अब कौन सा बनेगा? 2 3 2 4 के साथ। ठीक है, ये लिख रहा हूं बाकी वाले 2 3 2 4, ये सेट बना दिया। 2 वाले मेरे को लगता है हो गए सारे। अब 3 वाले कौन से बनेंगे? ये फर्स्ट 1 3 1 4 2 3। लो जी, 3 वाला एक बन गया। अब 3 वाले बाकी बनाओ, 1 3 1 4 2 4, 3 वाला। ये तीनों समझ आ रही बच्चों? अब और कौन से बन रहे हैं देखो, 1 4 2 3 2 4, 3 वाले और बन रहे हैं, 1 2 3। फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर बच्चों ये वाला और ये वाला, और बन रहा है कोई 1 3 2 3 2 4, है ना बच्चों? ये भी बन रहा है 1 3 2 3 2 4, समझ लग रही है सबको? तो ये वाला बन गया। और देखो कितने चाहिए? 16 चाहिए ना? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 3 वाले सारे हो गए। लास्ट में सारे के सारे चारों के चारों में हो। तो these are 16 subsets once more। तो we have 16 subsets। पहले हमने एम्प्टी सेट लिया, खाली एक लिया बच्चों 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के बनाए। पहले ये लिया सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, उनके सेट बना दिए। फिर 2 2, देखो 1 2 3 4 5 और 6। फिर 3 3 बच्चों, 3 3 कौन से है? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 3 4 3 वाले बने, और ये फिर लास्ट में सारे ले लिए। तो 16 सबसेट्स बन गए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो अपने आप, प्रैक्टिस कर लेना एक बार बच्चों। तो वही है बच्चों, बाकी 9th और 10th क्वेश्चन काफ़ी इजी सम्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे रिलेशन की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।